पा लीजिए पितृदोष से मुक्ति। शुरू है श्राद्ध पक्ष। मित्रों, जब दो तजुर्बेदार व्यक्ति आपस में मिलते हैं और अपनी जिंदगी के सुख दुख की चर्चा करते हैं तो वह यह बात कहते हुए प्रायः मिलेंगे कि अमुक संत, महात्मा, ज्योतिषी अथवा पंडित ने बताया है कि आपको पितृदोष है, यानी कि आप पितृदोष के पीड़ित व्यक्ति हैं। यह निश्चित रूप से विचारणीय विषय है, किंतु इस व्यथा पर आगे बढ़ने से पूर्व यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमारे जीवन का आधार आखिर क्या है और भारतीय जनमानस में यह कैसे परिणत होता है। मैं समझता हूं कि इसका आधार है मित्रों, कृतज्ञता और परोपकार। आवश्यक है कि मनुष्य जन्म में जीव हर अंतिम संभव प्रयास तक परोपकार करे और उनके प्रति आभारी रहे जिनके कारण यह जीवन उसको मिला है या यह जीवन जिनके बगैर संभव नहीं था। अतएव वर्तमान को कभी अपनी शक्ति का अभिमान न हो और उसका भूत एवं भविष्य से भी जुड़ाव बना रहे। यही तो है भारतीय संस्कृति। आइए अब हम जानते हैं आखिर पितृदोष है क्या। दरअसल माता पिता वृद्धजनों की वांछित सेवा नहीं करना, उनकी इच्छा पूरी नहीं करना, उनकी अवज्ञा करना, हरे भरे वृक्षों को काट देना, पीपल बरगद जैसे पेड़ों को गिरा देना, बहती नदी में मलमूत्र त्याग करना, गौ हत्या करना, पितरों को भुला देना, ठीक ढंग से मृत आत्मा का श्राद्ध नहीं होना अथवा पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार ठीक तरह से नहीं होने से भी पितृदोष लगता है। प्रश्न इधर अब यह उठता है कि आखिर यह सब है क्या। आम आदमी इसके विधान को कैसे समझे, यानी कि एक आम आदमी इसका निराकरण अगर करना चाहे तो वो किस तरह से करे। दरअसल श्राद्ध यानी कि श्रद्धा अर्पित करना सनातन पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है, जिसे श्राद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गंगा नदी या किसी पवित्र जल स्रोत में स्नान कर शुद्धि की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और इसके बाद पितरों को जल तर्पण करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। श्राद्ध पक्ष में इनका निवारण किया जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पण करने के ही दिन होते हैं। अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्त निश्चित हो सकते हैं। इस विचार को और व्यापक रूप में हम समझते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, सनातन परंपरा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जीवन शुरू होने के साथ उस पर 3 ऋण चढ़ जाते हैं। यह 3 ऋण हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से देव ऋण भगवान विष्णु के निमित्त, ऋषि ऋण महादेव शिव के प्रति और पितृ ऋण माता पिता एवं पूर्वजों का ऋण होता है। इन तीनों ही ऋणों से उरण न हुआ जाए तो यह त्रिविध ताप बन जाते हैं। देव ऋण व ऋषि ऋण तो प्रायः
संध्या वंदन आदि से उतर जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन पितृ ऋण सिर्फ और सिर्फ पितरों की सेवा से ही उतारा जा सकता है। पितृदोष से जुड़ी एक रोचक कथा भी है महाराज पांडु की। संक्षेप में कहें तो उन्होंने जनता के प्रति राजा होने के अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभाया, इसलिए वह ब्रह्मलोक नहीं जा सके या ब्रह्मलोक में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। मतलब यह है कि आपसे जो कार्य अपेक्षित है आप उसे पूरा नहीं करते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं, तब भी आप पितृदोष के भागी बनते हैं। श्राद्ध पक्ष में कैसे पा सकते हैं पितृदोष से मुक्ति? अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से तो पितृदोष से मुक्त हो ही सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए श्राद्ध अवश्य कीजिए। इसके अलावा भी जन कल्याण के कार्य करके, पौधे लगाकर, गायों के लिए पेयजल की व्यवस्था करके एवं गायों को हरी घास एवं गुड़ खिलाने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रहे, घर के मुखिया श्राद्ध हेतु पकी सामग्री में से पहला ग्रास कौओं के लिए अलग निकालकर उन्हें खिला दे। श्राद्ध पक्ष में भागवत कथा सुनने से भी पितृदोष का नाश होता है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और हनुमान वाहुक का पाठ करके हनुमान जी का ध्यान करें, इससे भी पितृदोष का प्रभाव कम होता है। आशा है सुधी पाठकों, श्रोतागण इस शास्त्र का श्रवण कर अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और पितृदोष के भागी नहीं बनेंगे। श्रोतागण, दर्शकगण, आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरी अगली वीडियो नवरात्र पर होगी, जिसमें मेरा प्रयास होगा कि मातुश्री के सभी 9 स्वरूपों का अलग अलग विधिवत विधान आपके सामने प्रस्तुत करूं। तब तक के लिए आपकी सपरिवार कुशलता की कामना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।